हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव जायसवाल एक बार फिर से ग्रामीण स्टूडेंट्स चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पीसीएस के मेंस के सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में हम लोग सामान्य हिंदी के पेपर को डिस्कस करेंगे। अगर हम यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन की बात करें तो यूपी पीसीएस का जो ओवरऑल रिटेन एग्जाम होता है मेंस का, वो 1500 नंबर का होता है और 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो टोटल 1600 नंबर पे मेंस में मेरिट बनती है। अगर हम एग्जाम के कैटेगराइजेशन की बात करें तो टोटल 6 पेपर जीएस के होते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं। 150 नंबर का इससे होता है जिसमें 3 ऐसे लिखने होते हैं, तो 1350 हो गए, और 150 नंबर का ही हिंदी होता है, तो टोटल ये हो गए 1500 मार्क्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग हिंदी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि सामान्य हिंदी में मेंस में क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो दिए गए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर होता है। यानी एक गद्यांश यानी गद्य का अंश आपको दिया गया होता है, उसको पढ़ के आपको उसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ये पहला टॉपिक है कि दिए गए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर। दूसरा टॉपिक है संक्षेपण। तो संक्षेपण क्या है? तो इंग्लिश में संक्षेपण को प्रेसी कहते हैं। एक पैराग्राफ दिया होता है और उस पैराग्राफ को 1/3 में लिखना होता है जिसमें मूल बातें न मिस हो, यानी उस पैराग्राफ की जो मूल बात है उसको 1/3 शब्दों में लिखना होता है। इसी को हम संक्षेपण कहते हैं और इंग्लिश में इसी को प्रेसी कहा जाता है। तो ये हिंदी का टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 3 है सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र। तो इसमें आपसे पत्र लेखन कराया जाता है और सामान्यतः जो है कभी किसी पत्र की विशेषताएं पूछ लेता है, कभी किसी के फॉर्मेट तैयार करने को कहता है। तो क्या क्या है इसमें? सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र। तो इन्हीं 5-6 टॉपिक्स में से घुमा फिरा के एक क्वेश्चन आपको देता रहता है। कभी परिपत्र पूछ लेगा, कभी कार्यालय आदेश पूछ लेगा, कभी किसी एक की विशेषता पूछ लेगा, भी उसके फॉर्मेट बनाने को दे देता है। टॉपिक नंबर 4 है शब्द ज्ञान एवं प्रयोग। टॉपिक नंबर 4 को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है उपसर्ग एवं प्रत्यय, दूसरा है विलोम शब्द, तीसरा है वाक्यांश के लिए एक शब्द और चौथा है वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि। तो आपसे कुछ उपसर्ग पूछे जाते हैं, कुछ प्रत्यय पूछे जाते हैं, कुछ शब्द दिए गए होते हैं जिनके आपको विलोम लिखना होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया होता है, एक स्टेटमेंट दिया होता है जिसके लिए एक शब्द आपको लिखने होते हैं, और वर्तनी एवं वाक्य की शुद्धि करने से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो ये हिंदी का पेपर है ये 150 में से कोई 75 मार्क्स भी लाता है और जिनका सिलेक्शन होता है वो 110 मार्क्स तक भी ले जाते हैं। तो हिंदी के पेपर को अगर आप इग्नोर करके चल रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, और ऐसा मेरा खुद का भी अनुभव रहा है। मैंने जो मेंस लिखे हैं उसमें हिंदी में मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 5, ये है लोकोक्तियां एवं मुहावरे। तो जो सामान्य लोकोक्तियां होते हैं और मुहावरे, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हाथ कंगन को अरसी क्या, ये एक बार यूपीएससी में पूछा गया और यूपी पीसीएस में पूछा गया है। तो हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो हाथ कंगन को अरसी क्या में अरसी का मतलब पूछा गया था। अरसी मतलब होता है आईना, यानी जो चीजें सामने दिख रही है, जो चीजें हाथ में है, कंगन है, उसको आईने में देखने की क्या जरूरत है। और पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी अगर पढ़ा लिखा आदमी, विद्वान आदमी है तो उसको कोई भी भाषा होगी, अगर उस भाषा का वो जानकार है तो उसको पढ़ लेगा। तो ये हमारा सामान्य हिंदी का पेपर था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला टॉपिक है दिए गए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर, दूसरा टॉपिक है संक्षेपण, तीसरा टॉपिक है सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, चौथा टॉपिक है शब्द ज्ञान एवं प्रयोग। इसमें पहला टॉपिक है उपसर्ग एवं प्रत्यय, दूसरा टॉपिक है विलोम शब्द, तीसरा टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द और चौथा टॉपिक है वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, और जो 5वां टॉपिक है वो है लोकोक्ति एवं मुहावरे। तो ये हमारा सामान्य हिंदी है जो कि आपका 150 नंबर का मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है यूपी पीसीएस के।